हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। इस पैंडेमिक ने एक चीज़ तो हमें सिखा दी है, जान है तो जहान है। किसी भी जान के बने रहने के लिए इम्यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे होते तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे पास एकमात्र ज़रिया है योग। इस पैंडेमिक ने योग के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। योग जो जीवन जीने का एक तरीका है। डेली योग करने से हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है और साथ ही साथ हमें एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड मिलता है। योग इंडिया की ही देन है। जी हाँ, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस को मनाने का सजेशन दिया था। उनका कहना था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का भी प्रतीक है। यह ह्यूमंस और नेचर के बीच बैलेंस बनाए रखने में सक्षम है। इस सजेशन के एंडोर्समेंट के बाद पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल हेल्थ योगा डे को मनाने का उद्देश्य एक ये भी था कि लोगों का जो हेल्थ है उस पर जो योग की इम्पोर्टेंस है, यानी योग का जो महत्व है, इसके इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता या अवेयरनेस फैलाई जा सके। योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि यह जो है दिन 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। क्या आपको पता है योग के भी कई सारे अंग होते हैं? इसके 8 अंग हैं जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह हमारे शरीर के और दिमाग के अलग अलग सिस्टम्स को टारगेट करता है और उसको अच्छा वर्क करने के लिए, अच्छा फंक्शन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। योग का मतलब सिर्फ सांस रोकना और छोड़ना नहीं है। योग में कई सारे आसन आते हैं जो अलग अलग सिस्टम्स, हमारे जो शरीर के सिस्टम्स है उसको बेटर फंक्शन करने में काफ़ी मदद करते हैं। साथ ही साथ योग शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। योग इतना इफेक्टिव है कि आज साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और कई सारे डॉक्टर्स अपने दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शंस के साथ पेशेंट्स को योग करने की भी सलाह देते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सीधे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि योग के क्या फ़ायदे हैं और हम 21 जून को जो ये इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं इसका क्या महत्व है। योग के थ्रू हम अपने जीवन को कैसे ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और फ्रूटफुल बना सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। योग अभ्यास भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योगा बहुत मदद करता है। अब तो दुनिया भर में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व के लगभग 2 अरब लोग योग का अभ्यास करते हैं। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और योगा के महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कल्याणी ठक्कर मौजूद है। कल्याणी YCB लेवल 3 योगा टीचर है और इवैल्यूएटर है और पिछले 23 सालों से योगा सिखा रही हैं। वे न्यू एज योगा इंस्टीट्यूट फॉर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मिनिस्ट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स की फैकल्टी मेंबर है। कल्याणी का नाम लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 108 सूर्य नमस्कार करने के लिए दर्ज है। कल्याणी ठक्कर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर भी है। सो वेलकम कल्याणी जी टू मेडी सर्कल। थैंक यू वेरी मच। तो कल्याणी जी, स्टार्ट हम इस सवाल से करते हैं कि योगा का बेनिफिट्स क्या है? जी, योगा का आपने जैसे अभी बोला कि योग में माइंड, बॉडी एंड सोल को कनेक्ट करने के लिए है, राइट? तो जब भी हम योग करते हैं तभी हमें बहुत सारे एरिया में हमें फायदा मिलता है। जैसे आप समझ लो कि मेंटली भी हमें फायदा है, फिजिकली मिलता है, स्पिरिचुअली हम अपलिफ्टिंग होते हैं और सोशली भी हमें काफी हद तक हमें लोगों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह हम उनके साथ बिहेव करेंगे,
किस तरह के रिश्ते हम संभाल पाते हैं, वो सब हम सीखते हैं उससे, योगा से। स्पिरिचुअलिटी आप अगर मैंने बोला कि जैसे सोल के साथ कनेक्ट होना, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आप क्या हो, आप क्या कर्म करने आए हो, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी के साथ में, आपका खुद के साथ आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। जैसे समझ लो कि अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जैसे जैसे हम अपने आप को समझते जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये लाइफ मिली है तो मुझे कुछ कुछ तो संदेश के साथ मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे ऐसे ही, क्योंकि एनिमल्स भी जीते हैं, बट हम ह्यूमन बीइंग कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जब भी हम योग को समझते हैं तो हम हमेशा आसन, योग यानी आसन उतना ही समझते हैं, बट योग यानी, समझ लो कि योग प्रैक्टिकल तो है आसन, लेकिन अगर आपने उसको थियरिकल थोड़ा समझा कि योग से क्या फायदा मिलने वाला है, जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे फेस करते हो, प्रॉब्लम को समझते हैं, हम उसको सोचते हैं, उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कभी होगा जब भी आपका माइंड स्टेबल होगा। अगर आप वो प्रॉब्लम को डर के मारे ले लेते हो, अब क्या होगा, वरी, चिंता, क्लेश, बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे मन में आ जाती है। जब भी हम स्टेबल माइंड होंगे, यानी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होंगे, तभी हम आराम से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम किसी के साथ में कुछ अनबन हो जाती है, तो वो अनबन की वजह से हम अब इतने हर्ट हो जाते हैं, दूसरों को हर्ट तो करते ही है, लेकिन वो चीज हमारे मन में भी बहुत टाइम तक हम रखते हैं। जैसे जैसे आप योग को समझने लगते हो, योग को करने लगते हो, यानी आपके आहार के ऊपर नियंत्रण, आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण, आपके आचार यानी बिहेवियर के ऊपर नियंत्रण, आपके विहार यानी आपकी दिनचर्या में आप अपने लिए 1 घंटा थोड़ा निकाल के खुद के साथ थोड़ा रहते हो, तो अपने आप थोड़ा धीरे धीरे लाइफ को स्टेबल लाइफ होते हुए देखते हैं। तभी वो हर्ट जो हुआ है उसमें से आप बाहर निकलना, या कोई प्रॉब्लम में या कोई वरी में से, कोई चिंता में से जब आप बाहर निकलना है, तो वो निकलना जो है वो धीरे 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 आप जल्दी कर पाओगे अगर योग को आपने जीना शुरू किया। यानी इसीलिए बोलते हैं योग इज अ वे ऑफ लिविंग। योग हमें सिखाता है हम कैसे जीना है, फिजिकली कैसे फिट रहना है। फिजिकल अगर आप फिट रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपका लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। यानी हर तरह के हर एरिया में, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, सामाजिक में, समाज में रहने वाले लोग हैं हम, तो समाज में भी हमें काफी हद तक योग की वजह से, जैसे मैंने बोला, आपका कर्म, आपका बिहेवियर, आपका लोगों के साथ रिश्ता, वो सब ठीक होता जाएगा और आपको लगेगा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत आराम से शांति से हम जी सकते हैं। तो योगा का मन शांत होना, शरीर अच्छा होना, यानी आपका शरीर अंदर से ताकतवर हो जाता है, यानी आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो हमें फ्रेशनेस फील होता है। अगर आपने, जैसे ऑफिस पर्सन है, सुबह उठ के थोड़ा योग कर लेता है तो उसका पूरा दिन बैलेंस होगा, स्टेबल होगा, तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं ओके, योग। तो कल्याणी जी, जैसे बहुत लोग डांस करते हैं फिट रहने के लिए, बहुत लोग वॉक करते जी हैं, तो और बहुत जी। लोग योगा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिटनेस के लिए योगा ही इनफ है? क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, तो अब बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ योगा करने से ही लोग फिट रह सकते हैं? सफिशिएंट है इतना? देखो, जैसे आपने बोला लोग बिजी रहते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे के लिए वॉक के लिए जाए। तो आपने अगर सूर्य नमस्कार कर दिया, तो जैसे सूर्य नमस्कार है, वॉक में आपको जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज मिल जाती है, सूर्य नमस्कार को आपने स्लो मोशन में किया या थोड़ा फास्ट वर्जन में किया, तो भी आपको कार्डियो का ही महत्व या कार्डियो का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। साथ में आप आसन कर रहे हो, आसन में आप स्थिरता महसूस कर रहे हो, तो आपका जो मन स्थिर हो जाएगा, साथ में आपका शरीर में भी काफी हद तक आपको लगेगा कि एक स्थिरता, एक बैलेंस आ रहा है, आपका सारे मसल स्ट्रेंथन हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल में काफी हद तक आपको लगेगा अपलिफ्टिंग है, यानी अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही है शरीर में। सारे नाड़ियां, जो नाड़ियां है नर्व से, उसमें काफी हद तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिटनेस यानी हम क्या समझते हैं, हम हेल्दी फील करें
हम मन से हेल्दी फील करें, हम शरीर से हेल्दी फील करें। तो जैसे ही हम योग आसन करते हैं, तो आसन प्राणायाम, प्राणायाम का फायदा आपने अभी जो कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं, लोगों का O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक नीचे आ जाता है। तो यानी वो लंग्स आपकी अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर आपने थोड़े 15 मिनट प्राणायाम कर लिए, तो आपका, जैसे अभी देखिए, हम जब कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, किसी के साथ में कुछ अनबन हो जाती है, तो हमारी सांसें कैसे फूलने लगती है। और अगर मन शांत रहता है, कुछ हैप्पी मूड में रहता है, कुछ अच्छी बुक पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा वीडियो देख रहे हैं, तो हम कैसे खुश रहते हैं। किसी अच्छे, जो हमारे पहचान वाले या कुछ अच्छे फ्रेंड के साथ हम बात कर रहे हैं, लव वंस के साथ में हम बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन मन अच्छा रहेगा, तो सांसें हमारी आराम से धीरे धीरे चल रही है। तो जैसे फिटनेस को अगर हम व्याख्या फिटनेस की करें, तो शरीर अच्छा हो, आपका दिन अच्छा जाए, आपको कहीं कोई तकलीफ आए तो आप उससे तकलीफ में से अच्छे से निकल पाए, और आपका मन शांत हो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से स्मूथली जाए, और रात को आपको अच्छी नींद मिल जाए। आप अगर अच्छा खाना खा रहे हो, तो अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चले, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा चले, आपकी जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहे, आपको कोई डिसीज ना हो, ये हेल्दी है। तो आप, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि योग नहीं, योग से ही सिर्फ अच्छा होता है। आपको अगर वॉक पसंद है, थोड़ी देर के लिए नेचर वॉक के लिए जाइए। नेचर वॉक में जाते हैं लोग, वॉक में अपना ये ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते हुए करते हैं। उससे अच्छा है थोड़ी देर के लिए आप ग्रीनरी देखिए, तो वो आंखों के लिए भी अच्छा है। यानी हाँ योग हाँ से हम फिट रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम अगर एक्स्ट्रा कुछ कर ले, वॉक कर ले या रनिंग करें, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, राइट। हाँ हाँ। और ये तो हुई फिटनेस की बात। अगर आदमी बीमार पड़ता है, किसी डिजीज से ग्रस्त रहता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, नेचुरली जाना ही पड़ेगा। लेकिन योगा, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जिसको कि योगा ही क्योर कर सकता है? देखिए, जैसे डिसीज की बात करें, तो डिसीज क्यों होते हैं, किस तरह के डिसीज है, जैसे आपका हाइपरटेंशन है, या आपको डायबिटीज है, या आपको शुगर लेवल है, तो ये सब साइकोसोमेटिक, आर्थराइटिस है, ये सब साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। यानी साइकोलॉजिकल आपका मन ठीक नहीं है, उसका इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर होता है। तो मैं ऐसा नहीं करी कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, या योगा से सब कुछ अच्छे से क्योर हो ही जाएगा। कोई एक लेवल बढ़ जाता है डिसीज का, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। वहां तक हम पहुंचे उसके पहले ही थोड़ा अवेयर हो जाए, और अवेयर होकर हम थोड़ा अपने शरीर के ऊपर छोटी उम्र से ही ध्यान देना शुरू कर दे। अब क्या होता है, 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया, और फिर 40 साल के बाद बीपी आ गया, डायबिटीज आ गया, या आपका शुगर लेवल यानी आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, तो हम तब थोड़ा जाग जाते हैं कि अरे, अभी तो योगा करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, कि डॉक्टर ने सलाह दी है। बट मेरा कहना है कि डॉक्टर अपना काम कर ही रहे हैं। जो कोई बड़ा डिसीज होता है, हार्ट अटैक किसी को एकदम से आया, तो हमें डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी। बट हार्ट अटैक नहीं आए, उसके पहले हम काफी चीज कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं अपने लिए। और अगर आपका थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप आराम से प्राणायाम करिए, आप थोड़े बहुत आसन करिए, मेडिटेशन करिए, उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। और जब भी आपको लगेगा कि आपका मन शांत नहीं है, अशांत हो चुका है, और वो टाइम पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो योग आसन आपको बहुत अच्छे काम करने वाला है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं थोड़ी कब भी डिस्टर्ब होती हूँ, मैं अपनी मैट पे आ जाती हूँ, मैट पे बैठ जाती हूँ, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, और सबको समत्व भाव से देखती हूँ। इसीलिए बोलते हैं ना कि समत्वम योग उच्यते, मन का बैलेंस रखना वही योग है। अगर डिस्टर्ब हो, किसी से बात मत करो, वो जगह से निकल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैट पे बैठ जाओ। भले ही वो टाइम पे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन वो विचार धीरे धीरे कभी तो कम होंगे। तो आप तभी तक थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठो, और अपने साथ बैठते बैठते ही आपको रियलाइजेशन होगा किसकी गलती है, किसकी नहीं है। वो टाइम पे अगर आपने किसी के साथ अनबन हुई और बोलना शुरू कर दिया, झगड़ा और बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस और बढ़ जाता है, घर का वातावरण खराब हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो उससे ही अच्छा है कि हम अगर समझ ले कि ये जगह पे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने मैट पे बैठ के थोड़ी देर के बाद बैठना है,
अपने आप मुझे वहां से ही आंसर मिलेंगे, और मैं फिर सामने वाले पर्सन जब भी उसका मूड अच्छा होगा अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये है, जब भी हम डिसीज होता है कोई, उसके पहले अवेयर होना, उसी को योग ओके। बोलते हैं। अच्छा, योगा प्रैक्टिस करने का कोई आइडियल टाइम है या कभी भी कर सकते हैं? देखिए, योगा प्रैक्टिस हम अर्ली मॉर्निंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे प्राणायाम का टाइम बताया गया मॉर्निंग 4 to 6, वो टाइम पे हमारे दोनों नोस्ट्रल ओपन होते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी अच्छे से काम कर रही है, लंग्स का टाइम है वो काम करने का। तो अभी वो टाइम पे हमने प्राणायाम किए कि मन शांत रहेगा, क्योंकि वातावरण में बहुत शांति होती है, तो हम फोकस कर पाते हैं, कहीं डिस्टर्ब नहीं है। अगर 8 बजे करना शुरू किया तो घर में लोग उठ जाते हैं, तो हमारा थोड़ा मन चला जाता है घर के कामों में। उससे अच्छा है, या ऑफिस का टाइम हो गया है, तो अर्ली मॉर्निंग अगर प्राणायाम कर लिया। आसन करने हैं प्रैक्टिस आपको, तो आपका खाली पेट होना जरूरी है। प्राणायाम के टाइम पे भी आपका खाली पेट होना जरूरी है, लेकिन आपने अर्ली मॉर्निंग बाउल आपका क्लियर होने के बाद आपने प्राणायाम के लिए बैठे या आपने आसन कर लिए। अगर पर्सन ऑफिस जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, इवनिंग में पूरा दिन की थकान कम करने के लिए काफी हद तक हम ऐसे आसन या प्राणायाम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, जैसे निष्पन्न भाव है, शवासन है, या जो भी मन आपका जो से थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, उसको रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम से भ्रामरी प्राणायाम है। मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण थोड़ी देर करिए, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो अभी जैसे फिलहाल ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ये पर्सन को यही टाइम पे योग करना चाहिए, लेकिन हाँ, जब भी आप करते हो आपका पेट खाली होना चाहिए, और आपका ऐसा टाइम होना, जैसे मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है कि ये काम करना है, वो काम बाकी है, ये काम करना बाकी है, वो टाइम पे हम बैठे। हो सके तो सब काम अच्छे से निपटा दीजिए, उसके बाद आराम से लेते। तो रात का टाइम अच्छा है, या कोई हाउस वाइफ है तो आफ्टरनून का टाइम अच्छा है उनके लिए, या अर्ली मॉर्निंग का टाइम अच्छा है। बट खाली पेट होना जरूरी है आसन प्राणायाम मेडिटेशन के टाइम पे। सो थैंक यू कल्याणी ठक्कर जी, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन दिया योगा से रिलेटेड। और योगा तो अपना है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हम सब वैसे ही जागरूक हैं, और पूरी देश भी दुनिया भी जागरूक है योगा को लेके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन योगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप भी योग करो, रहो निरोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।